Hello guys, welcome to Static GK. We are going to start a lecture series on Indian polity. This series will be beneficial for those who are preparing for UPSC, JKPSC, SSC and other competitive exams. We will thoroughly understand the Indian polity and the Constitution of India. Let's see what are the important chapters that we are going to read. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट विद मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें हम पढ़ेंगे कैसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म हुई थी और कैसे कॉन्स्टिट्यूशन बनने का प्रोसेस स्टार्ट हुआ था। देन वी विल स्टडी सैलिएंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें हम पढ़ेंगे हाईलाइट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। व्हाट इज़ द प्रियम्बल and what are its features. Then we will study union and its territories. इसके बाद हम पढ़ेंगे citizenship. Then we will study fundamental rights. This is considered as one of the most important chapter of Indian polity. क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आने के चांसेस इसी चैप्टर से होते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसके बाद हम पढ़ेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज़। देन वी विल स्टडी अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देन बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देन पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। देन फेडरल सिस्टम। देन सेंटर स्टेट रिलेशंस। देन इंटर स्टेट रिलेशंस। देन एमरजेंसी प्रोविजंस। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर इज सेंट्रल गवर्नमेंट। अब सेंट्रल गवर्नमेंट में ये बहुत सारी चीज़ें आती हैं लाइक प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, पार्लियामेंट, पार्लियामेंट्री कमिटीज़, सुप्रीम कोर्ट, जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल एक्टिविज़म, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जिसको PIL भी बोलते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे स्टेट गवर्नमेंट। एंड स्टेट गवर्नमेंट में ये सब चीज़ें आती हैं गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, स्टेट लेजिस्लेचर्स, हाई कोर्ट्स, ट्राइब्यूनल्स, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, स्पेशल प्रोविजन फॉर सम स्टेट्स। देन वी विल स्टडी लोकल गवर्नमेंट्स। लोकल गवर्नमेंट्स में आपका पंचायती राज एंड म्यूनसिपैलिटीज़ आता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे यूनियन टेरिटरी एंड स्पेशल एरियाज़। स्पेशल एरियाज़ मीन शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज़। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक इज़ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यू हैव टू रिमेंबर दीज ऑल कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़। कौन कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं? इलेक्शन कमीशन, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, फाइनेंस कमीशन, GST Council, National Commission for SCs, National Commission for STs, National Commission for Backward Classes, Special Officer for Linguistic Minorities, Comptroller and Auditor General जिसको CAG भी बोलते हैं, Attorney General and Advocate General for States. Next topic will be non-constitutional bodies and these are the important non-constitutional bodies. नीति आयोग, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जिसको CBC भी बोलते हैं, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन जिसको CBI भी बोलते हैं, लोकपाल एंड लोकायुक्ताज, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जिसको NIA भी बोलते हैं, एंड नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जिसको NDMA भी बोलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज़ अदर कॉन्स्टिट्यूशनल डायमेंशंस। इसमें हम पढ़ेंगे कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एंड ऑफिशियल लैंग्वेज। Then the last topic will be political dynamics. In this we will read about political parties, elections and election laws, electoral reforms, coalition government, anti-defection law and pressure group.
So guys, stay connected with us. Stay connected with Static GK for the complete thorough understanding of the Indian polity and the Constitution of India. Do like, share and subscribe our channel. Thank you.